नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो भर्तियों से संबंधित कोई नोटिफिकेशन हो या भर्तियों से संबंधित कोई शासनादेश हो या भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो 7 और 8 अगस्त को टीजीटी की और 17 और 18 अगस्त को पीजीटी की परीक्षा होने जा रही है। विद्यार्थियों ने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था और विद्यार्थियों का कहना था कि नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जो परीक्षा है वो मंडल स्तर पर होगी, लेकिन चयन बोर्ड जो परीक्षा करवा रहा है सभी जिला स्तर पर। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर बहुत सारे तदर्थ शिक्षक हैं। भर्तियों में भ्रष्टाचार हो सकता है। भ्रष्टाचार की वजह से जो विद्यार्थी हैं ये कोर्ट गए थे। कोर्ट ने आदेश दोनों पक्षों को सुना है और मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, मैंने लगभग पूरी जानकारी दे दी थी, लेकिन जो ऑर्डर है वो अपलोड नहीं हुआ था। ऑर्डर जो है वो आज अपलोड हुआ है। मैं आपको ऑर्डर भी अभी दिखाऊंगा, लेकिन मैं मुख्य बात बता दूं कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है। चयन बोर्ड ने कहा था कि समय बहुत कम है, हमारे पास कोरोना का संक्रमण है, सरकार का आदेश है और इस वजह से जो है हम परीक्षाएं जिलों पे करवा रहे हैं और एडमिट कार्ड भी हम जारी कर चुके हैं। अगर मंडल में परीक्षा करवानी पड़ेगी तो परीक्षा को स्थगित करना पड़ेगा, जिससे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 31 अक्टूबर को परीक्षा नहीं हो पाएगी। रही भ्रष्टाचार की बात तो हम उसके लिए पुख्ता इंतजाम करेंगे। इसी के संबंध में हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया, जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये वो ऑर्डर है जो आज अपलोड हुआ है और इसकी जो सुनवाई है वो बृहस्पतिवार को हुई थी। बहुत लंबा ऑर्डर है और मुख्य रूप से इसमें जो ये बात कही गई है कि तदर्थ शिक्षकों की वजह से ये भर्ती हो रही है और उसी केस की वजह से। और यहाँ पर जो चयन बोर्ड ने हवाला दिया है कि हम जो है कैमरे लगवाएंगे, सीसीटीवी वगैरह सर्विलांस भी करेंगे। जो आदेश दिए हैं अलग अलग ज़िले के जिलाधिकारियों को, वो सब यहाँ पूरी जो बात है वो कही गई है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि जितने भी DIOs हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें। CCTV जो लगेगा उनको रिकॉर्ड किया जाएगा और रिकॉर्ड की जो कॉपी है एक CD के माध्यम से वो चयन बोर्ड पर रखी जाएगी। अगर कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई भर्ती होता है कोई भर्ती में, तो वो आगे इसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी उसमें ये जो साक्ष्य हैं वो काम करेंगे। और शुचिता को लेकर के और भी बहुत सारी जो बातें हैं वो कोर्ट ने कही हैं और कोर्ट ने CCTV कैमरा को यहाँ पर प्राथमिकता में रखने को कहा है। और युवा मंच की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है हाई कोर्ट के फैसले पर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि हाई कोर्ट के फैसले से प्रतियोगी खुश हैं। धांधली कराने की मंशा पर हाई कोर्ट ने विफल किया, CCTV कैमरे से होगी निगरानी। धांधली रोकने के लिए हाई कोर्ट ने दिया आदेश। और यहाँ पर नीचे लिखा कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में जिला मुख्यालय में धांधली व नकल की आशंका जताते हुए युवा मंच के सदस्य अवनीश कुमार यादव व अन्य द्वारा दाखिल रिट याचिका संख्या 16,037/2021 को निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पारित आदेश में मुख्य रूप से दर्ज किया गया। परीक्षा केंद्र के निर्धारण का अंतर्विरोध व्यर्थ का है। प्रमुख मुद्दा धांधली और नकल का है, इसलिए धांधली व नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम करने के लिए आदेशित किया गया। यह निर्णय माननीय इरशाद अली जी की बेंच ने दिया। जिला स्तर पर परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे की संपूर्ण रिकॉर्डिंग और उसकी CD बनाने व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जमा करने की जवाबदेही DIOs की है। माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि हम अपने मकसद पर कामयाब हुए। इस आदेश से शिक्षा माफियाओं, चयन बोर्ड व प्रबंधकों के मंसूबा पर पानी फिर गया है, लेकिन युवा मंच अभी भी चुप बैठने वाला नहीं है। हम इस त्रिगुट मतलब मैनेजमेंट और जो अधिकारी हैं और जो सरकार है, त्रिगुट के द्वारा धांधली के किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए कृत संकल्पित हैं। और उन्होंने कहा कि माननीय हाईकोर्ट ने भी दर्ज किया कि तदर्थ शिक्षकों के रिक्त हुए पदों के सापेक्ष परीक्षा हो रही है, लेकिन विडंबना इस बात की है कि तदर्थ के रिक्त पदों को ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन विडंबना यह है कि तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों को सार्वजनिक कर उन्हें विज्ञापन में जोड़ा नहीं जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश की अवहेलना है। और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की जाएगी और 9 अगस्त को लखनऊ में होने वाले प्रदर्शन में भी यह अहम मुद्दा है। तो चूंकि इनका जो समायोजन है वो रद्द कर दिया गया था और ये कहा गया था सेम शिक्षा मित्रों की तरह कि अब इन जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं इनकी सेवा समाप्त है और ये अगली भर्ती में बैठ सकते हैं और इनको सरकार कुछ भारांक दे सकती है।
लेकिन बड़ी अजीब बात है कि जो तदर्थ के जो पद हैं वो इस भर्ती में जोड़े नहीं गए हैं, केवल उन पदों को जोड़ा गया है जो तदर्थ शिक्षक आवेदन करेंगे। तदर्थ शिक्षकों की पूरी कोशिश है कि वो दो भर्तियों में लाभ लेने की, ये अंदर खाने की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ जो चर्चा निकल करके आ रही है कि तदर्थ शिक्षक दो भर्तियों में लाभ लेने के लिए पूरा कार्य कर रहे हैं। एक तो इस भर्ती में उनको लाभ मिलेगा ही जो तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है, और इसके बाद में जो शेष तदर्थ शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वो तदर्थ शिक्षक अगली भर्ती में सेंध लगाएंगे और फिर से 12 की मांग करेंगे और फिर से समस्या उत्पन्न करेंगे। इसको लेकर के विद्यार्थी कोर्ट जाने वाले हैं। विद्यार्थी को कहना है कि तदर्थ शिक्षकों को एक भर्ती में भाग लेने के लिए इसलिए पूरे के जो पूरे पद हैं वो इसी भर्ती में जोड़े जाएं। जानकारी ये मिल रही है कि जितने तदर्थ शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में उसका केवल 10 से 15% तदर्थ शिक्षकों ने ही इसमें आवेदन किया है। तो अब जो पूरी कोशिश है वो तदर्थ के जो पद हैं वो इसी भर्ती में जोड़ने के लिए कोशिश की जाएगी। और अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। यूपीएससी कोर्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। आज इस केस की सुनवाई हुई थी और कुछ अधिवक्ताओं ने जो है उन्होंने बहस किया, कुछ अधिवक्ताओं ने पिछली वाली जो सुनवाई थी उसमें बहस किया था और उसके बाद में अब जो है उसका ऑर्डर आ गया है और आज की सुनवाई दरोगा भर्ती की आज जो है वो सुनवाई हुई। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया अगली जो डेट है वो मंगलवार की लगा दी गई है और सोमवार तक जो चूंकि इसमें 58 रिट हो गई थी, 58 में से तो बहुत समय लग जाएगा कि सभी को मौका दिया जाएगा। तो जज साहब ने ये कहा कि सोमवार तक आप लोग जो भी रिटर्न आर्गूमेंट है वो जमा करते हैं शेष लोग, और मंगलवार को जो है वो आपका जो ऑर्डर है वो लिखवा दिया जाएगा या जो सुरक्षित कर लिया जाएगा। जो भी चीज़ें होंगी वो मंगलवार को फाइनल हो जाएंगी। अगर बहस की बात करें और जो अब तक कुछ हुआ है उसमें ये स्पष्ट हो चुका है कि जो फैसला है वो विद्यार्थियों के पक्ष में आने वाला है। और अगर बात करें कि केवल याची लाभ होगा या जनरल ऑर्डर आएगा तो इसमें भी जनरल ऑर्डर आने की ही चांसेस है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो विद्यार्थी कोर्ट के केवल उन्हीं को लाभ दिया जाए और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो याची नहीं बन पाए तो उनको लाभ ना मिले। तो कोर्ट जो है वो इस तरीके की पार्शियलिटी नहीं करेगी। काफी मजबूत है और आपके फेवर में फैसला आने की पूरी उम्मीद है कि आपके फेवर में फैसला आएगा। ठीक है, आपको पता है थोड़ा सा भी कमेंट हम अपनी बंद करके अपनी बात पूरी कर लेते हैं। तब स्टेट की तरफ से मनीष गोयल जी ने बहस स्टार्ट किया था और वो पूरे लास्ट तक बहस करते रहे। जब 4 बजने वाला था तो जज साहब को खुद उन्हें रोकना पड़ा और पूरे बहस के दौरान उनका जो केंद्र बिंदु था वो यही था। वो बार बार ये चीजें बताते रहे कि हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर की कमी थी, बाकी चीजें जिसपे आप देखे होंगे ऑर्डर जो आया है उसमें भी मतलब मांगा गया है ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए। उसके बाद से लास्ट में 2-4 मिनट के लिए जो लीडिंग केस हैं, हालांकि उसके मेन वकील नहीं अवेलेबल नहीं रह पाए थे, पता जो भी रीजन हो, उसमें कोई दूसरे वकील थे जो कोई जूनियर थे, तो उन्होंने अपना कुछ बात रखी। तो थोड़ा सा आप ऑर्डर में पढ़ोगे स्टार्टिंग में तो उन्होंने उनसे भी, अब देखो इस केस में क्या क्या हुआ था आज पूरे बहस के दौरान। सबसे बड़ी बात यह है कि केवल मनीष गोयल जी ने बहस किया 2-4 मिनट ब्रीफिंग में। लीडिंग केस के वो जज साहब ने खुद बोला था, तो उसमें लीडिंग केस से जो जूनियर आए थे उन्होंने 2-4 बात अपनी रखी। उसके बाद से जज साहब ने ये बोला है कि मंडे को जितने भी अदर रिट हैं, जैसे कभी भी रिट में बहस होती है तो रिट में जितनी भी रिटें कनेक्ट हैं, कोई भी रिट में जैसे बंच है, ये बंच में जितनी भी रिटें कनेक्ट हैं हर वकील को बोलने का मौका मिलता है। अभी तक स्टार्टिंग में देखोगे कुछ ही लोगों ने बहस करा था, तो जज साहब ने बोला था कि कुछ किसी को अगर कोई बात अपनी रखनी है तो मंडे को वो लिखित तौर पे कोर्ट में शार्ट नोट में अपनी बात रखेगा। ठीक है ना, तो मंडे को टाइम दे दिया गया। ट्यूसडे को आपके फाइनल बहस नहीं, उस दिन हो सकता है कि ऑर्डर ही वो लिखवा ले या ऑर्डर रिजर्व हो जाए। बहस आपकी लगभग कंक्लूड हो गई है, मतलब अब मान के चलो कि मैक्सिमम बहस कंक्लूड हो गई है, क्योंकि आज के बाद से उस दिन 15-20 मिनट में जो बोलना होगा जिसको वो बोलेंगे। जैसे कि 15-20 मिनट में जो भी चीजें जिसको बोलना होगा बोलेंगे। उसके बाद से क्या होगा कि हो सकता है कि उसी दिन या तो ऑर्डर लिखवा दें। अगर उसी दिन ऑर्डर लिखवा देंगे तो मंगलवार को ही हो सकता है आपका ऑर्डर आ जाए, और बाकी अगर रिजर्व रखते हैं तो 2-4 दिनों में वो ऑर्डर आपका आ जाएगा। अभी तक का केस आपके तो ये आप सुन रहे हैं दीपक कुमार जी जो मुख्य याची हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया है, वो आज की आपको अपडेट बता रहे थे। और अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो आस है वो भी समाप्त नहीं हुई है। विद्यार्थी इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और 2 अगस्त को पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे छात्र फिर से लखनऊ कूच कर रहे हैं
प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड, बीएड, शिक्षा मित्र सभी विद्यार्थी इस बार के धरना प्रदर्शन में आ रहे हैं। इसलिए आप सब लोग, लास्ट चांस है आप लोगों के लिए। आप लोग खुद सोशल मीडिया के माध्यम से और हर चीज़ों से आप लोग अवगत होंगे कि सरकार क्या कर रही है और आप लोगों को क्या करना चाहिए। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं तो इस बार जोरदार तरीके से अपनी बात को उठा सकते हैं 2 तारीख को। नहीं तो फिर अगर आपकी जो भर्ती है इस साल अगर नहीं आई तो समझ लीजिए कि 3-4 साल बाद ही भर्ती आएगी। क्योंकि जो भी सरकार आती है, चाहे ये सरकार है चाहे वो दूसरी सरकार आए, वो तुरंत भर्तियां तो नहीं निकालती है और कम से कम 3-4 साल बाद ही निकालती है। चुनावी वर्ष में ही भर्तियां कंप्लीट होती हैं। अगर विज्ञापन आ भी जाएगा तो वो चुनाव के समय ही पूरा हो पाएगा। इसलिए आप सभी लोग 2 तारीख को लखनऊ पहुंचे। ये महा आंदोलन ये विद्यार्थियों ने मुझसे अनुरोध किया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हो रहे धरने में आप लोग जरूर पहुँचें। ये समय आप लोगों को अपने अपने घरों से निकलने का है। लखनऊ एससीईआरटी निषादगंज 2 अगस्त को आप लोग ज़्यादा से अपने अपने घरों से निकलने का है। लखनऊ एससीईआरटी निषादगंज 2 अगस्त को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अपने घरों से निकलिए और अपने अधिकार को प्राप्त करिए। अगर आप लोग अपने अपने घरों से निकलेंगे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निश्चित रूप से जारी होगा। सभी साथी लखनऊ 2 अगस्त को जरूर आएँ। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।